अनचाही शादी में मनचाही दूल्हा। सुशीला जी, वो आज क्लास में एक लड़की कम है। पता करने पर पता चला वो बीमार है। क्या हुआ है उसे? सुशीला यह सुनकर चौंक जाती है। वो ईशा को क्या बताएं? सुशीला जी, बोलिए ना, क्या हुआ है ज्योति को, और अभी उसके पास कौन है, और वो कौन सी अस्पताल में है अभी? इतने सब सवाल सुनकर सुशीला डर जाती है। ईशा सुशीला जी के कंधे पर हाथ रखकर, सुशीला जी क्या हुआ, आप इतना डर क्यों रही हो? मैंने बस इतना ही पूछा है, ज्योति के पास कौन है और वो कौन सी अस्पताल में है? सुशीला जी के चेहरे पर डर के भाव आते हैं। वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है पर हो नहीं पाती है। वो ज्योति के पास अभी दूसरी मैम है और वो पास वाली सिटी अस्पताल में ही है। आज शाम तक उसकी छुट्टी हो जाएगी। मुझे कुछ काम है, मैं जाती हूँ। इतना कहकर सुशीला वहां से भागकर अपने केबिन में चली आती है। ईशा वापस कमरे में आकर सभी गर्ल्स को पढ़ाना शुरू करती है, पर अभी भी उसका ध्यान ज्योति पर ही था। ईशा उन सभी बच्चियों से ज्योति की उम्र पूछती है। तभी उनमें से एक बताती है, दीदी, ज्योति की उम्र सहायतक 7 या 8 साल की है। ईशा यह सुनकर उसके हाथ से बुक घिर जाती है और अचानक उसे रिल दिखाई देने लगती है। बचाओ, मुझे बचाओ ना। नहीं नहीं, मैं ज्योति को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे आशा मैम से बात करनी ही होगी। ईशा भागकर आशा जी के केबिन की तरफ आती है, पर बाहर गार्ड खड़ा उसे अंदर नहीं जाने देता है। आज आशा मैडम की छुट्टी है, अंदर कोई नहीं है। ईशा यह सुनकर और भी डर जाती है। अब वो क्या करे? कहीं उस बच्ची के पास अभी वही टिंचर तो नहीं है ना? प्लीज, मुझे अंदर जाना बहुत जरूरी है। मुझे आशा मैम से बात करनी है। जरूरी बात है, प्लीज। देखिए मैम, अभी अंदर नहीं है। वो आज एनजीओ आए नहीं हैं। आज उनका बेटा बहुत साल बाद भारत लौट रहा है, इसलिए वो आज काम पर नहीं आए हैं। ईशा के आंख से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता है क्या करे वो। यह सब क्या हो रहा है? ईशा के फोन बजने की आवाज आती है। नंबर देखकर जिया का होता है। ईशा अपने आंसू पोंछती है और लंबी सांस छोड़कर फोन उठाती है। ईशा कुछ बोलती उसे पहले ही जिया शुरू हो जाती है। ईशु, कहाँ यह गई तू? मैंने बोला ना आज जल्दी आ जाना, फिर तू अभी तक आई क्यों नहीं? और पता नहीं, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ईशु, तू सही है ना? हाँ जिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बड़ी मैडम नहीं आई, इसलिए मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगी उनकी परमिशन के बिना। जिया, मैं सीधी एनजीओ से होटल पहुंच जाऊंगी, तू चिंता मत कर। इतना कहकर ईशा फोन रख देती है। जिया फोन को अपने कलेजे से लगाकर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ईशु किसी मुसीबत में फंसने वाली है। उसने कल कुछ बताया ही एनजीओ के बारे में, वो कल भी टेंशन में ही लग रही थी। क्या करूं मैं? जिया अपने कमरे में लगी कृष्ण भगवान की मूर्ति के पास आकर है, कान्हा जी, मेरी ईशु का ध्यान रखना। वो कमजोर नहीं है, पर उसे अभी भी वही पुरानी बात कमजोर कर रही है। कान्हा जी, मेरी ईशु को हिम्मत देना। ईशा एनजीओ से निकलकर गाड़ी स्टार्ट करके पास वाली सिटी अस्पताल में जाती है। ईशा को बस वो बच्ची ही दिखाई देती है। ज्योति, तू चिंता मत कर, तुझे मैं कुछ नहीं होने दूंगी। ईशा सिटी अस्पताल के बाहर गाड़ी रोककर अंदर जाती है। अंदर नर्स से ज्योति के रूम के बारे में पूछती है, पर ज्योति नाम का कोई पेशेंट नहीं है। नर्स इतना कहकर काम लग जाती है। ईशा सुशीला की एक बात फिर सोचती है। सुशीला जी ने तो यह अस्पताल बताई थी। वो एक बार फिर पूछती है,
मैम ज्योति नाम की छोटी बच्ची, आप ध्यान से देखिए, कहीं नाम लिखा होगा, कल ही उसे एडमिट किया है। नर्स चेक करके, नहीं मैम, इस नाम का हमारे अस्पताल में छोटा या बड़ा कोई पेशेंट नहीं है। ईशा एक बार फिर सोचने लगती है, तो फिर सुशीला जी ने मेरे से झूठ क्यों बोला है? क्या चाहती है वो? ईशा वापस एनजीओ की तरफ जाती है और एनजीओ में आकर सुशीला के केबिन की तरफ जाती है। केबिन में सुशीला कुर्सी पर सर रखकर आंख बंद किए बैठी थी। ईशा बिना केबिन का दरवाजा खटखटाकर अंदर आ जाती है। दरवाजे खुलने की आवाज सुनकर सुशीला अचानक उठकर खड़ी हो जाती है। ईशा की आंख गुस्से से लाल हो चुकी होती है। वो बिना किसी डर से अंदर आती है। सुशीला जी, आप वापस बताएगी? ज्योति कौन सी अस्पताल में है? वो क्या है ना, मैं भूल गई थी इसलिए। सुशीला डर की वजह से धीमी आवाज में, ईशा वो ज्योति सिटी अस्पताल में ही तो है। मैंने बताया ना सुबह। ईशा सुशीला पर आंख निकालकर, आप सच बताएगी या मैं पुलिस को फोन करूं? अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।